हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कंप्लीट मोंगोडीबी देखेंगे। मोंगोडीबी को किस तरीके से आप डाउनलोड करोगे, उसे इंस्टॉल करोगे, मोंगोडीबी शेल क्या होती है, मोंगोडीबी कैंपस क्या होता है और मोंगोडीबी किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। कंप्लीट इस वीडियो में आपको मैं मोंगोडीबी सिखाऊंगा और जस्ट 25 मिनट्स में आप मोंगोडीबी कंप्लीटली सीख जाओगे। कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम मोंगोडीबी को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। इसे ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, पहले लिंक को ओपन कर लेना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। ओपन करने के बाद जस्ट आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट पैकेज पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मोंगोडीबी का यहाँ पर विंडो का। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो हमारी विंडो है तो हम विंडो पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। मैंने कर लिया। ठीक है, मैं इसे पॉज कर देता हूँ और जस्ट इसे इंस्टॉल करते हैं। कैंसिल कर देते हैं। जस्ट इसका वर्जन देख सकते हो 7.0.4 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 7.0.4। तो इसे इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। एंड इसके बाद आपको इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना है, इसे पढ़ लेना है। ठीक है, सबको पढ़ लेना है, इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हमें कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंश्योर करना है कि आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मोंगोडीबी कैंपस जो होगा वो आपका इंटरनेट से इंस्टॉल होगा और बाकी चीज आपका यहीं से इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ये कुछ कम से कम आपकी कुछ एमबी लेगा और यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट ले सकता है, तो वेट करना। और किसी का कम भी लेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पीसी की स्पीड कैसी है, उसका पीसी की आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो आप वेट करना। ठीक है, 15 से 20 मिनट तो ये लेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोंगोडीबी कैंपस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देन गाइस यहाँ पर मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, ये ग्राफिकली होता है। हम डेटाबेस में दो तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको लेकर चलूँ तो पहला होता है हमारा मोंगो शेल। ठीक है, हम मोंगो शेल के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और दूसरा होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर मोंगो शेल होता है और दूसरा होता है मोंगोडीबी कैंपस। यहाँ पर हम ग्राफिकली डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कलेक्शंस को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोंगोडीबी इस तरीके से वर्क करता है। इसके अंदर डेटाबेस होता है और डेटाबेस के अंदर हमारे कलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस। और कलेक्शन का आपका जो इंटरफेस होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, कलेक्शंस के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर फील्ड होती है इस तरीके से। तो एंड यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर क्योंकि ग्राफिक डेटाबेस को हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जस्ट मुझे करना है, कस्टमर नाम से मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके अंदर मुझे कलेक्शंस क्रिएट करना है। मैं कर देता हूँ सेल्स। ठीक है, सेल्स नाम से मैंने इसमें एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई और कलेक्शन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कलेक्शंस नाम जैसे कर दिया बाय, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कितने भी कलेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप डेटा ऐड कर सकते हो। ऐड डेटा कर दोगे तो यहाँ पर इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स कर दोगे तो आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। और इसमें क्योंकि हम ग्राफिकली काम करते हैं तो ये आपको, अगर आप एक प्रोग्रामर हो ना, तो आपको ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए मोंगो शेल का। तो जैसे इसे यहाँ से मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब हम चलते हैं अपनी मोंगो शेल की तरफ। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका पाथ सेट करेंगे। जस्ट विंडो सी में आना है एंड आने के बाद यहाँ प्रोग्राम्स फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर मोंगो डीबी नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। आपको यहाँ पर आना है, सर्वर के अंदर आना है आपको एंड 7.0 के अंदर आना, बिन के अंदर आना। यहाँ पर आपको इसे कॉपी कर लेना है, इस पाथ को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। और जस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना, इन्वायरमेंट करना है, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर आपको क्लिक करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना, पाथ पर आना, डबल क्लिक करना और न्यू पे करना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना। ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे क्लिक करना। यहाँ पर हमारा पाथ सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे कहेगा क्या, देखो मैं मोंगो करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही कहेगा कि मोंगो इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल एक्शन कमांड। तो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मोंगो शेल का नाम है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। ठीक है, जस्ट मुझे एक पीडीएफ ओपन कर दें यहाँ पर, ताकि आप अच्छे से समझ सको डाउनलोड्स में एंड मोंगो शेल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो 5.0 और 7.0 या 6.0, जो भी 5.0 था, जब भी हम यहाँ पर डाउनलोड करते थे ना, तो हमें यहाँ पर तीन चीजें मिलती थी। पहला होता था मोंगोडी। मोंगोडी बेसिकली डेमन प्रोसेस होता है। ठीक है, एक होती है मोंगो, मोंगो शेल हमें यहाँ पर मिलती थी। एक मोंगो डीबी कॉम्पस, तो ग्राफिकली जो होता है वो तो हमें इसमें मिला है। ठीक है, लेकिन 7.0 में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि यहाँ पर हमें मोंगो डी मिल रहा है। ठीक है, मोंगो डीबी कैंपस भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मोंगो जो शेल है ना वो नहीं मिल रही। बाकी टाइम हमें मिल जाती है। ठीक है, कभी कभी 7.0.3 में वो होती है, लेकिन 7.0.4 में वो नहीं है।
तो वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मोंगो जो है वो उसका नाम भी चेंज हो चुका है, उसका हो चुका है मोंगो एसएच। तो आपको चेक करना है पहले कि हमें ये मोंगो एसएच मिली है नहीं मिली है, ठीक है। तो मोंगो तो नाम चेंज हो चुका है, आपको मोंगो एसएच को देखना पड़ेगा, ठीक है। मोंगो जो इसका नाम है वो चेंज हो चुका है। तो आपको कैसे पता करना है कि आपको मोंगो एसएच मिली है नहीं मिली है। तो इसके लिए आपको दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि यहीं पर आप टाइप कर लो मोंगो एसएच, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने ये कह रहा है कि मोंगो एसएचबी नाम की कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब हमें नहीं मिली है। और एक तरीका ये है कि आप जस्ट यहाँ पर जाओ, ठीक है। सी ड्राइव में जाओ, अपने सी ड्राइव में, और जाने के बाद आप जाओ प्रोग्राम्स फाइल के अंदर और मोंगो डीबी के अंदर जाओ एंड सर्वर के अंदर जाओ, 7.0 के अंदर जाओ, बिन के अंदर जाओ, और यहाँ पर देखो कोई आपको मोंगो एसएच नाम से मोंगो एसएच डॉट एक्सी नाम से कोई फाइल आपको दिख रही है? तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं मिली है। तो हमें उसे अलग से डाउनलोड करके इसका सेटअप करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से आप करोगे, जस्ट मैं इसे भी काट देता हूँ, ठीक है। जस्ट आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। तो यहाँ पर करना मोंगो डीबी शेल फोर विंडो। अगर आपके पास विंडो है तो विंडो कर लेना, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर आप डाल लेना। करने के बाद जस्ट आपको इसे ओपन कर लेना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप यहाँ पर आ सकते हो। जस्ट यहाँ देख सकते हो मोंगो डीबी शेल। तो ये विंडो के लिए है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर लेना। जस्ट ये यहाँ पर क्या होगा, जिप में डाउनलोड होगी, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही कम एमबी की है, ठीक है। आई थिंक से 36 MB की है, तो हो चुकी है डाउनलोड। डाउनलोड हो चुकी है। जैसे इसे सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए जस्ट पहले तो इससे यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर इसका क्या करना है, आपको उस पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये जिप में डाउनलोड हुई है, एंड इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जस्ट वापस आना है, ठीक है। इसमें ये फोल्डर क्रिएट होगा इस तरीके से, इसके अंदर जाना, इसके अंदर जाना आपको, एंड बिन के अंदर आपको जाना है, और मोंगो एस एस डॉट एक्सी फाइल को क्या करना है, आपको कट कर लेना है। कंट्रोल एक्स करके आपको कट कर लेना है, या आप कॉपी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। प्रोग्राम्स फाइल में जाना आपको, और पहले तो आपको विंडो सी में जाना, फिर प्रोग्राम्स फाइल के अंदर जाना, मोंगो डीबी के अंदर जाना वो फोल्डर, एंड सर्वर के अंदर जाना 7.0 के अंदर, और बिन के अंदर जाना, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है, देखो मोंगो एस एच, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो चुका, मोंगो एस एच हो चुका। मोंगो पहले ये मोंगो थी, अब ये मोंगो एस एच हो चुकी है। तो जस्ट आपको टर्मिनल, अब टर्मिनल या आप कमांड प्रॉम्प्ट कुछ भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ मोंगो एस एच, तो आप देखोगे ये कंप्लीटली वर्क करेगी, ठीक है। हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर मुझे कोई डेटाबेस यहाँ पर शो करने हैं तो मैं करूँगा शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस। तो यहाँ पर देख सकते हो एडमिन कन्फिग कस्टमर लोकल डेटाबेस यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने कस्टमर नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, और यहाँ पर जो हमारा एडमिन कन्फिग है लोकली हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। 3 डेटाबेस हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। तो अगर मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करने के लिए एक ही कीवर्ड यूज होता है, या उसे यूज करने के लिए भी एक ही कीवर्ड होता है। यूज और उस डेटाबेस का नाम जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं कर देता हूँ कॉलेज नाम से। तो कॉलेज डेटाबेस के अंदर में आ जाऊंगा और मेरा कॉलेज डेटाबेस क्रिएट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं कलेक्शंस, ठीक है। क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा माई स्कूल में टेबल्स होती हैं, इसके क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप कलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। करने के लिए आप यूज करोगे डीबी डॉट क्रिएट, और कलेक्शन में सी कैपिटल एंड कलेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर आप उस कलेक्शन का नाम डाल दोगे। जैसे मुझे स्टूडेंट नाम से क्रिएट करना है, स्टूडेंट्स, और जस्ट इस तरीके से मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इंटर करूंगा तो यहाँ पर कहेगा ओके, यानी कि हमारा कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। एंड अगर मैं शो करूँ, शो कलेक्शंस को, अगर मुझे कलेक्शन को देखना है तो मैं करूंगा शो कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट नाम से मेरा एक कलेक्शन आ चुका है। तो हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का कलेक्शन क्रिएट किया था। अगर मुझे एक कलेक्शन और क्रिएट करना है, मुझे यहाँ डीबी क्रिएट कलेक्शन टीचर नाम से, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका। अगर मैं शो कलेक्शन करूँ, यहाँ पर शो कलेक्शंस, तो देख सकते हो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट नाम से हमारा 2 कलेक्शंस आ चुके हैं। अगर आपको कोई डेटाबेस डिलीट करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो जैसे हमारा यहाँ पर कस्टमर वाला डेटाबेस है, ठीक है। तो उसे हम डिलीट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर करेंगे शो डेटाबेस,
तो देख सकते हो कॉलेज कस्टमर। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करोगे, अगर वो डेटाबेस तभी शो होगा जब आप उसके अंदर कलेक्शंस क्रिएट करोगे, ठीक है, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। अगर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया फिर आप शो क्वेरीज यूज कर रहे हो, ठीक है, शो कर रहे हो उसे कमांड के थ्रू, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि क्या होगा कि वो डेटाबेस जो है वो एम्प्टी है, तो वो शो नहीं होगा, ठीक है, आप जब तक आप उसके अंदर कलेक्शन इंसर्ट नहीं करोगे। तो अगर मुझे यहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कस्टमर वाले को डिलीट करेंगे। तो पहले मुझे इसे यूज करना पड़ेगा, यूज उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यूज और कस्टमर, ठीक है, ठीक है, तो कस्टमर के अंदर आ चुका हूं मैं। ये चेक करने के लिए कि आप कौन से डेटाबेस के अंदर है, तो आप टाइप कर सकते हो डीबी, तो यहाँ पर करंट डेटाबेस शो कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कस्टमर डेटाबेस के अंदर हूँ। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, और एंटर कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओके ड्रॉप हो चुका हमारा कस्टमर नाम का डेटाबेस। अगर मैं शो डेटाबेस करूँ, शो डेटाबेसिस, डेटाबेसिस, तो देख सकते हो यहाँ पर जो कस्टमर नाम का डेटाबेस था वो यहाँ पर अब शो नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, कॉलेज नाम का डेटाबेस मुझे यूज करना है, यूज कॉलेज, मैं कॉलेज नाम का डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। मैं चेक करूंगा डीबी डीबी करके, तो देख सकते हो कॉलेज नाम का डेटाबेस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। एंड मुझे अगर कोई कलेक्शन शो कर दें, ठीक है, शो कलेक्शंस में से हम कलेक्शन को डिलीट करेंगे, कैसे कलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट और टीचर नाम का कलेक्शन है, तो मुझे यहाँ पर टीचर्स नाम का जो कलेक्शन है उसे ड्रॉप करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डीबी डॉट उस कलेक्शन का नाम जिसे आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो। तो टीचर्स नाम से हम डिलीट करेंगे, टीचर्स, एंड डॉट ड्रॉप, ड्रॉप मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे, एंड इसके बाद इंटर कर देंगे। तो ट्रू हो चुका है, यानी कि हमारा कंप्लीटली जो हमारा कलेक्शन था उसे ड्रॉप कर चुके हैं। तो अगर मैं शो कलेक्शंस करूँ यहाँ पर, शो कलेक्शंस, तो देखोगे कि हमारा जो कलेक्शन है सिर्फ एक ही बचा, वो है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप कलेक्शंस को डिलीट कर सकती हो। तो एंड अब चलते हैं इसमें हम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें कैसे इंसर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या जो हमारा कलेक्शंस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्स है, तो हम इन्हें डॉक्यूमेंट डालते हैं कलेक्शंस के अंदर। तो जस्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको करना है डीबी, ठीक है, और डॉट उस कलेक्शन का नाम चूज करना है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो। तो मुझे करना है, क्योंकि हमारे इसमें एक ही है, स्टूडेंट्स नाम से करते हैं स्टूडेंट्स, और इंसर्ट का यूज करना हमें इंसर्ट, ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना, और जस्ट यहाँ से इस तरीके से आपको करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप आईडी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आईडी ले लेगा, ठीक है। अगर आप, जैसे मैं नाम देता हूँ पहले, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको आईडी जनरेट करके दे देता है। जैसे यहाँ पर कोई अगर स्ट्रिंग में लेना है तो आपको डबल कोट के अंदर करोगे। तो यहाँ पर कर देता हूँ शुभम नाम से एक, ठीक है, और जस्ट यहाँ पर कर देते हैं जो स्टूडेंट नेम है, ठीक है, यहाँ पर शुभम कर दिया हमने। और जो यहाँ पर अगर मुझे करना है कोर्स, तो मुझे करना है यहाँ पर इसका कोर्स है पाइथन, एंड एक एक एंट्री देते हैं हम इसकी एज से, ठीक है, तो एज 24। तो क्योंकि एज जो है वो हमारी इंटीजर है, तो यहाँ पर आपको उसे डबल कोट में नहीं दोगे, जो हमारी स्ट्रिंग है उसे आप डबल कोट में दोगे, जो करेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसे इंसर्ट करूंगा तो देख सकते हो ट्रू, यानी कि हमारा हो चुका। देखो यहाँ पर इसने एक ऑब्जेक्ट आईडी मुझे जनरेट करके दे दी। अगर मैंने आईडी नहीं दी है, तो यहाँ पर मैंने आईडी नहीं दी तो इसने मुझे जनरेट करके दी। अगर मैं आईडी देता तो ये जनरेट करके नहीं देता। तो गाइस अगर मुझे इसे शो करना है कि मुझे देखना मेरे कलेक्शंस के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर डीबी डॉट उस कलेक्शन का नाम जिससे मुझे देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम से मेरा कलेक्शन था स्टूडेंट्स, और मुझे यहाँ पर यूज करना है फाइंड, ठीक है, फाइंड का यूज करना है मुझे, और मैं एंटर कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी आईडी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने आईडी जनरेट कर दी क्योंकि हमने नहीं दी। तो नाम क्या, शुभम है, कोर्स क्या, पाइथन है, और एज 24 है। एंड अगर यहाँ पर आप एक मल्टीपल आपको इंसर्ट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट मेनी का। तो उसके लिए आपको इस तरीके से करना है, जैसे डीबी और डॉट कलेक्शन का नाम, तो मेरा कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, एंड इंसर्ट, इंसर्ट मैनी, इसका हमें एम कैपिटल करना है, ठीक है, मैनी। एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसा अब इसमें मैं आईडी खुद दूंगा, ठीक है। तो आईडी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20, और जस्ट यहाँ पर नेम कर देता हूँ मैं इसका कुमार, एंड इसकी हम कर देते हैं कोर्स जावा,
ठीक है, जस्ट इसका मैं एज कर देता हूँ 25। एंड यहाँ पर आपको सेपरेट कर देना और यहाँ से आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर कर देते हैं हम इसे, जैसे मुझे यहाँ पर आईडी मैं इसकी भी खुद दूंगा, तो जस्ट मैं आईडी कर देता हूँ इसकी 21 एंड नेम युगांत। ठीक है, स्ट्रिंग में देना नेम, तो स्ट्रिंग यहाँ पर डबल कोट के अंदर एंड इसका मुझे कर देना है जो एज है कोर्स जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मुझे इसकी जो एज है वो कर देनी है 25। ठीक है, इतना करना है और इंटर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आर्ग्यूमेंट डॉक्स मस्ट बी एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दी, इसने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आई इसमें। तो गाइस यहाँ पर मुझे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर करना है क्या, हमें एक एरे के फॉर्मेट में से देना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहा है, कह रहा है कि एक एरे के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, जस्ट यहाँ पर आपको ये वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, एक ये ऐड कर देना ये वाला सिंबल, ठीक है, और एक यहाँ पर ये सिंबल ऐड कर देना, तो ये एक एरे के फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला ऐड कर देना है, तो ये एक एरे के फॉर्मेट में जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट्स को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रू हो चुका है, आईडी इसकी आ चुकी है एंड हम शो करते हैं इसे db डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। एंटर करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है हमारा शुभ नाम शुभम है, कोर्स एज, और ये हमारा दूसरा, इसमें आईडी दे दी इसने आईडी 20 एंड नेम कोर्स। एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट कर रहा है ये, आई थिंक सबके साथ कर ही रहा होगा ना ये आईडी। ओके, एक गलती हो गई हमारी, इसमें आईडी हमें ऐसे नहीं देनी है। ठीक है, आईडी हमें देनी है इस फॉर्मेट में, आई थिंक हमें आईडी इस फॉर्मेट में देनी है इसे। तो यहाँ पर देनी है इस तरीके से, आपको आईडी देनी है इसमें इस तरीके से देनी है। एंड मैं इसका डेटा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हमें करना है आईडी 20 की जगह देना है 23 एंड कुमार की जगह कर देते हैं, ठीक है, सऊद, और कोर्स जावा की तरह जावा ही रहने देते हैं इसके, ये जितनी रहने देते हैं। आईडी कर देते हैं 24, नेम कर देते हैं इसका, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं शिवम, और जावा स्क्रिप्ट रहने देते हैं इसका। तो आईडी इस तरीके से देंगे तो ये आईडी नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, जस्ट एंटर करते हैं तो ट्रू हम फाइंड करते हैं db डॉट फाइंड, ठीक है, कलेक्शन का नाम तो स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसने आईडी जनरेट नहीं करी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर नहीं आई इनमें, क्योंकि आपको आईडी इस तरीके से देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आईडी जनरेट नहीं करेगा, वरना क्योंकि आईडी इसमें आई थिंक प्रेडिफाइन है, तो ये इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से करना है। तो एक इसमें और मेथड भी होता है, ठीक है, शो करने का, उसका हम यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं यहाँ पर db डॉट स्टूडेंट्स डॉट प्रिटी, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड और डॉट प्रिटी। तो इसमें एक अच्छे से वे में दिखता है हमें, जस्ट यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये एक भी मेथड और होता है, प्रिटी का आप यूज कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर अगर मुझे इसमें से कुछ फाइंड करना है, ठीक है, लाइक मुझे ऐसे लोगों को फाइंड करना है जैसे जिसका कोर्स पाइथन है, या नाम से फाइंड करना है या कोर्स से फाइंड करना है, तो आप कोई भी यहाँ पर दे सकते हो फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली हम यूज करते हैं db डॉट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड डॉट फाइंड। जस्ट यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे, जो भी कंडीशन हमें यहाँ पर देनी है। ठीक है, इस तरीके से हम कंडीशन देंगे इसके अंदर। तो मुझे यहाँ पर पता करना है जिनका कोर्स जावा है वो यहाँ पर शो हो जाए सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे जावा जावा। तो यहाँ पर देखोगे जावा बेसिकली दो जनों का है, एक है सऊद का और एक है कुमार का। ठीक है, जावा सऊद का और कुमार का। तो यहाँ पर मैं इसे रन कर देंगे। ठीक है, तो दो लोगों को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पर सऊद और जावा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने कोरी एग्जीक्यूट की, यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया कि जो कोर्स नाम है वो कुमार का जावा है और सऊद का जावा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर आईडी के थ्रू या कोर्स नेम के थ्रू भी कर सकते हो। नेम जैसे करना है मुझे, तो नेम यहाँ पर कर देंगे हम कुमार। तो यहाँ पर कुमार को शो कर देगा सिर्फ, देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ इसने कुमार को शो कर दिया।
अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना था युगांत, तो युगांत, ठीक है, तो इसने युगांत को शो कर दिया। और यहाँ पर आप आईडी दे सकते, यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है, आईडी के थ्रू कर सकते हो, एज के थ्रू कर सकते हो, लाइक जैसे आपको एज के थ्रू करना है तो एज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, जैसे मुझे करना है 24, जिसकी भी एज 24 है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली एक ही शुभम की एज 24 है, बाकी किसी की एज 24 नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो एंड अब मुझे अपडेट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर मैं एक क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है, फाइंड वाली क्वेरी चलाती हूँ, यहाँ पर फाइंड करते हैं db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। तो जस्ट मुझे यहाँ पर, ठीक है, मुझे यहाँ पर अपडेट करना है, मुझे शुभम का नाम अपडेट करना है, ठीक है, और मुझे इसका कोर्स पे अपडेट करना है। तो मुझे इसका कोर्स अपडेट करना है, नाम अपडेट नहीं करते, कोर्स और एज अपडेट करनी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर db डॉट कलेक्शन का नाम जिसमें आप अपडेट करना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स है, ठीक है, और अपडेट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी वो कंडीशंस, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कंडीशन देंगे और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा किसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं नाम ही दे देता हूँ, शुभम को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, शुभम, ठीक है, यहाँ पर मैं शुभम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी, शुभम में मैं कुछ अपडेट करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर आ जाएगा क्या अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम उसमें क्या अपडेट करेंगे, जस्ट, ठीक है, तो हम यूज करेंगे डॉलर के साथ सेट, और यहाँ पर हम उसकी फील्ड अपडेट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। जैसे मुझे करना है उसका नेम नहीं करना, मुझे उसका कोर्स करना है, तो कोर्स, ठीक है, और उसका कोर्स मुझे कर देना है। पहले इसका कोर्स क्या है यहाँ पर, जैसे तो पाइथन है, तो मुझे कर देना है HTML, ठीक है, HTML कर देते हैं, जस्ट इतना करेंगे, इंटर करेंगे, तो ट्रू हो चुका है, देखो एक्नॉलेज ट्रू हो चुका है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो शुभम है उसका कोर्स चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर ये करते हैं, फाइंड करके देखते हैं, तो HTML हो चुका है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और मल्टीपल एंट्री को भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो कोर्स कर दिया हमने। अगर मुझे इसका कोर्स हमारा शुभम का चेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इसका दोबारा से करूँगा, ठीक है, शुभम की जगह मुझे करना है सऊद, कैसे मुझे कर देना है फुल स्टैक डेवलपर। तो सऊद सेट कोर्स HTML था इसका था हमारा जावा, तो मैं कर दूंगा इसका फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, एंड इसके बाद मैं इसका चेंज करूंगा एज भी, ठीक है, तो एज चेंज करेंगे इसकी हम 25 की जगह कर देंगे 28, एंटर करेंगे, ठीक है, तो ट्रू हो चुका है। और जस्ट यहाँ पर अगर मैं फाइंड करके दिखाऊं आपको, फाइंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एज जो है वो 28 हो चुकी है सऊद की, और इसकी जो फुल स्टैक डेवलपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हो यहाँ पर यूज करके। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, या जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं डेट कैसे करते हैं। तो db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, उस कलेक्शन का नाम, ठीक है, मैंने गलत कर दिया आई थिंक, db डॉट स्टूडेंट्स कलेक्शन का नाम, जो भी जिस कलेक्शन से हम डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट वन और डिलीट मैनी होता है, ठीक है, डिलीट वन होता है, एक रिमूव होता है। तो डिलीट वन जो होता है उसमें आप सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करते हैं, और जो डिलीट रिमूव होता है, ठीक है, उससे हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, तो जितने भी उस नाम से होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर होता है क्या, देखो डिलीट वन अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो जस्ट वन का जो है वो स्मॉल कैपिटल है, ठीक है, वन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसका। एंड यहाँ पर हम करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या देखो, इसमें दो नाम जो है वो कॉमन है, देखो नेम शुभम नहीं, कुमार, और आई थिंक कोई भी नाम इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम कोर्स के थ्रू करेंगे, किसी का कोर्स यहाँ पर है जावा स्क्रिप्ट, कोर्स भी किसी का सैम नहीं है। तो इससे होगा क्या, देखो अगर वन में ना कोई भी चीज़ मैचिंग कर जाएगी, वो पहली चीज़ चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, तो वो पहले ही डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जिसमें आई थिंक आईडी है, आईडी में नहीं, एज होगी किसी की मैच करती होगी, इसमें एज 28 है, इसमें कोर्स 25 है, 24 है, तो एज ही मैच नहीं कर रही, ठीक है, किसी की। जस्ट तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पर शुभम नाम को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा नेम शुभम,
ठीक है, मैं शुभम को डिलीट कर दूंगा यहाँ पर। जस्ट एंटर करेंगे तो ट्रू हो चुका, यानी कि वो आईडी डिलीट हो चुकी है, जस्ट शुभम नाम का डिलीट हो चुका। तो फाइंड करके देखते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर शुभम नाम का जो है वो डिलीट हो चुका। अब मेरे इसमें सिर्फ 4 रिकॉर्ड बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर डिलीट हो चुका। एंड इसी तरीके से आप कोई भी डिलीट कर सकते हो, लाइक एज के थ्रू कर सकते हो, नाम के थ्रू कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पर करना है एज के थ्रू, ठीक है, एज के थ्रू करना है। और यहाँ पर आप एक यूज भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक अगर आपको डिलीट करना है जितनी एज है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे एज है तो मैं दे देता हूँ 28, जिसकी एज है वो डिलीट हो जाए। तो बेसिकली साउथ की 28 एज है, तो इंटर करूँगी एंड ठीक है फाइंड करेगी, देख सकते हो साउथ जो है 28 एज का वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो कई इसमें कुछ मेथड होते हैं, लाइक लिमिट, काउंट, बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसमें आप इसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर हम लिमिट और काउंट को देखेंगे। तो लिमिट क्या होता है, जैसे लाइक मुझे यहाँ पर करना फाइंड, ठीक है, पहले करना db डॉट उसका नाम कलेक्शन का, तो कलेक्शन है स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट का। तो लिमिट से हम कर देंगे, लाइक मुझे सिर्फ बहुत सारे हमारे इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे सिर्फ उसमें 2 का देखना है, तो मैं कर दूंगा 2, ठीक है, 2 तक का मुझे डाटा दिखा दो। तो यहाँ पर 2 का दिखागा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर इसने कुमार का और युगांत का दिखा दिया, बाकी जो नीचे के डेटा इसने वो नहीं दिखाए। तो इस तरीके से आप लिमिट का यूज कर सकते हो। काउंट से क्या होता है कि आप सारी चीजें काउंट कर सकते हो कि आपके उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम यहाँ से यूज करेंगे तो इसकी जगह हम काउंट कर देंगे, काउंट एंटर कर देंगे तो दिखा रहा है कि हमारे उसमें 3 है, ठीक है। जस्ट इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसकी मैं कंप्लीटली अगर आप कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा बहुत ज़्यादा डीपली इसमें। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा डेटा इसमें कैसे अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।